हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3 का परिचय समझेंगे। तो प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर को समझेंगे, किसको दो चर बोलते हैं, रैखिक को समीकरण समझेंगे, ठीक है। और समीकरण युग्म किसको कहते हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। तो दो चर होता है जिसमें दो चर हो, ठीक है। दो चर का मतलब होता है दो चर, जैसे एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, तो इसको बोलेंगे दो चर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, दो चर। रैखिक का मतलब होता है जिसमें चरों की अधिकतम घात एक हो। रैखिक का मतलब होता है जिसमें लिखेंगे चरों चरों की अधिकतम घात एक हो। अधिकतम अधिकतम घात एक हो, एक हो, जिसमें चरों की अधिकतम घात एक होगी। अधिक से अधिक एक घात होगी तो उसको बोलेंगे रैखिक बोलते हैं। और समीकरण युग्म का मतलब होता है दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे, दो समीकरण होंगे। तो समीकरण जैसे कि बोले कि x प्लस का दो वाई, ये बहुपद है, इसको बराबर कर दिए जीरो के, तो ये समीकरण हो गया। अब समीकरण युग्म क्या होता है, ये समीकरण युग्म क्या होता है, जैसे दो एक्स प्लस का चार वाई अब बराबर कर दिए जीरो के, तो एक समीकरण तो ये हो गया एक्स प्लस का दो वाई बराबर जीरो के, एक समीकरण हो गया। दूसरा हो गया दो एक्स प्लस का चार वाई बराबर जीरो के हो गया, तो दो समीकरण हो गया। तो इसको बोलेंगे समीकरण युग्म, जिसमें एक साथ दो दो समीकरण हल करना रहेगा, ठीक है, तो उसको समीकरण युग्म बोलते हैं। रैखिक का मतलब होता है चरों की अधिकतम घात एक होगी कम से कम। और दो चर का मतलब होता है जिसमें एक्स हो और एक वाई हो, उसको दो चर बोलेंगे। तो एक्स और वाई दो चर है तो दो चर वाला हो गया है। और चरों की अधिकतम घात एक होगी तो रैखिक हो गया है। और समीकरण युग्म का मतलब होता है जिसमें दो दो समीकरण एक साथ हल करना रहेगा, तो समीकरण युग्म हो गया। तो लेसन का नाम हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक फार्मूला होता है जिसको व्यापक रूप बोलते हैं, ठीक है, व्यापक रूप। इसी व्यापक रूप पे हल करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर होता है जीरो के, ठीक है। इसी व्यापक रूप सूत्र पे हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे फार्मूला को और इसी पे सवाल लगाना देखेंगे, ठीक है। जिसमें होता है x का गुणांक a होता है, ठीक है, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, और c एक अचर राशि होता है, ठीक है। x का गुणांक गुणांक बराबर a होता है और y का गुणांक b होता है। y का गुणांक बराबर b होता है, ठीक है, गुणांक बराबर b होता है। और c जो होता है एक अचर राशि होता है, c अचर राशि होता है, अचर राशि, ठीक है। अचर राशि जो होती है वो क्या होता है, c होता है, ठीक है। तो ये होता है जिसमें x का मान a होता है, x का गुणांक y का होता है b, और c एक अचर राशि होती है जो सिर्फ संख्या होती है, इसके साथ x y z कुछ भी ऐसा अल्फाबेट नहीं लगा होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे सवाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखा, समपाती रेखा और समांतर रेखाओं को समझेंगे, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, इसके बाद समझते हैं प्रतिच्छेद रेखा। हेलो स्टूडेंट, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, रेखाएं जो जो एक दूसरे
को किसी एक बिंदु पर काटती है, किसी एक बिंदु पर काटती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा हो गई ए बी, ये ए बी एक रेखा हो गई, ठीक है। इसको एक और रेखा ऐसे काट रही है जिसका नाम दे देते हैं सी डी, ठीक है। तो ए बी एक रेखा है, इसको एक और रेखा सी डी काट रही है, तो एक बिंदु पर काट रही है तो इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, काटते हुए, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ठीक है। और इसका कुछ सूत्र होता है, फार्मूला, अनुपात, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है A1 बटा A2 नॉट इक्वल होता है B1 बटा B2 के, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 के। A1 बटा जो A2 है बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, ठीक है। तो इसका कुछ पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट, ठीक है। इनका पॉइंट लिख लेंगे, इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, हल होता है। इनका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक हल होता है, एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, क्योंकि ये एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इनका केवल एक हल होता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, इनका समीकरण युग्म संगत होता है, संगत होता है, ठीक है। इनका जो समीकरण युग्म होता है प्रतिच्छेदी रेखा का संगत होता है। इनका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होता है, और इनका समीकरण युग्म संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके हेलो स्टूडेंट, तो समझेंगे अगला संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं क्या होती है, किसे कहते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। इनका अनुपात क्या होता है, तो लिखेंगे ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थिर होती हैं संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, ऊपर स्थित होती हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, उसे संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं
उसे समपाती रेखाएं कहते हैं। समपाती रेखा जैसे कि एक रेखा ये है, इसका नाम दे दिए ए बी। ए बी एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा स्थित है। जैसे इसी रेखा के ऊपर एक रेखा स्थित है जिसको हम सी डी नाम दे दिए, सी डी। ठीक है, तो ए बी रेखा के ऊपर सी डी रेखा स्थित है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, समपाती। ये ए बी एक रेखा है, ये ए बी यहां तक, ये ए बी एक रेखा है। ठीक, और उसी के ऊपर एक सी डी रेखा स्थित है, तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी समपाती रेखा होंगी। ए बी वाला रेखा जो है सी डी का क्या होगा, समपाती रेखा होगा। ठीक है, तो इसका अनुपात लिख लेंगे। अनुपात क्या होता है समपाती रेखा का, इसका होता है अनुपात A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2 के बराबर होता है। ठीक, ये सूत्र होता है इनका अनुपात का। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, बराबर होगा C1 बटा C2 के। तो समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसको कुछ पॉइंट में लिख लेंगे। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हल होंगे, तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब होता है एक से ज्यादा हल होते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे और लिख लेंगे इनका समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, इनका जो समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है, इनके अपरिमित रूप हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक का मतलब एक से ज्यादा हल होंगे। ठीक है, और समीकरण युग्म जो होगा संगत होगा। इस पर भी एक सवाल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो अगला है हमारा समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किसे कहते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, और समांतर रेखाओं का अनुपात क्या होता है ये भी समझेंगे। तो लिखेंगे ऐसी दो रेखाएं ऐसी दो रेखाएं दो सीधी रेखाएं ऐसी दो सीधी रेखाएं ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं, या समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखा रहेगी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, जैसे एक ये रेखा है ए बी एक रेखा है,
इसी के समांतर एक और रेखा खींच दिए जो CD हो गया, ठीक है। तो ए बी एक सीधी रेखा है, एक CD एक सीधी रेखा है, तो दो रेखा है, दोनों क्या है, सीधी। तो देखिए ऐसी दो सीधी रेखा है, तो दो सीधी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो इसको समांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ए बी रेखा और CD रेखा जो है, इनके बीच की दूरी हर जगह समान रहेगी, क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। यहाँ भी इनके बीच की दूरी, यहाँ भी इसके बीच की दूरी बराबर रहेगी, और यहाँ भी इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात लिख लेंगे पॉइंट में, इनका अनुपात होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 नॉट इक्वल होता है C1 बटा C2 की। A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, नॉट इक्वल होता है C1 बटा C2 के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट लिख लेंगे, इनका इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इनका समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म असंगत होता है, असंगत होता है, संगत होता है, ठीक है। इनका समीकरण युग्म जो होता है क्या होता है, असंगत होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा का, फिर उसके बाद समपाती रेखा का और समांतर रेखा का, तीनों का एक एक सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो उदाहरण है 3x प्लस का 2y प्लस का 4 बराबर 0, ये पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा है 5x प्लस का 6y माइनस का 3 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। अब हमें बताना है कि ये इसका प्रतिच्छेदी रेखा है, कि ये संपाती रेखा है, कि समांतर रेखा है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर होता है 0 होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, जिसमें a बराबर 3 है, a का मान 3 है, बराबर b का मान 2 होगा, b का मान क्या होगा, 2 होगा, इससे तुलना कर रहे हैं। और c का मान होगा 4, c बराबर जो होगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे समीकरण में देखेंगे तो a का मान होगा हमारा 5 होगा, a बराबर लिखेंगे 5, a बराबर 5, b का मान होगा हमारा 6 होगा, b बराबर 6 लिखा जाएगा, और c का मान होगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे a का मान 3 है, यहाँ भी a का मान यहाँ पर देखेंगे 5 है, तो पहला समीकरण का ये मान है, तो इसमें 1 लगा देंगे, तो a1 बराबर 3 होगा, b1 बराबर 2 होगा, और c1 बराबर 4 होगा। ये पहले समीकरण का मान था, इसलिए इसमें 1 लिख देंगे, तो a1 b1 और c1 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण, तो इसमें 2 लिख लेंगे, तो a2 बराबर 5 होगा, b2 बराबर 6 होगा, और c2 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तुलना करेंगे, तो a1 बटा a2, तो 3 बटा 5 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। b1 बटा b2 होता है, तो 2 बटा 6 लिख कर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बटा 5 नॉट इक्वल देखेंगे, 3 बटा 5 नॉट इक्वल हो जाएगा, ये कटेगा तो आ जाएगा हमारा 1 बटा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बटा 5 नॉट इक्वल है 1 बटा 3 के, ये बराबर नहीं है, तो ये किस प्रकार का रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो लिख देंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 के, ठीक है। इसलिए 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 यह इसलिए लिख देंगे, इसलिए
यह प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। तो लिख देंगे केवल एक हल है, केवल एक हल होगा या है, ठीक है, केवल एक हल होगा, ठीक है। और क्या होंगी ये, इनका समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो लिख देंगे समीकरण युग्म, लिख देते इनका समीकरण युग्म, इनका समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत है, संगत है, ठीक है। यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, केवल एक हल होगा, इनका क्या होगा, एक हल होगा, और इनका समीकरण युग्म जो होगा संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो उदाहरण नंबर दूसरा है, 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर 0 दिया है, पहला समीकरण है। दूसरा है 4x प्लस का 6y माइनस का 18 बराबर 0 दिया है। तो इसमें a का मान हो जाएगा, a बराबर लिखेंगे 2, b का मान होगा 3 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे समीकरण देखेंगे तो a बराबर होगा 4, b बराबर होगा 6 और c बराबर होगा माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, इसी से तुलना करिए, ठीक है। तो पहले समीकरण का मान जो है a बराबर 2 दिया है, तो इसको a1 कर देंगे, इसको b1 कर देंगे, इसको c1 करेंगे, क्योंकि ये पहले समीकरण का मान है। दूसरे समीकरण का ये मान है, तो इसको a2 b2 और c2 कर देंगे, ठीक है। अब तुलना करेंगे a1 बटा a2, तो लिखेंगे 2 बटा 4 बराबर b1 बटा b2 3 बटा 6। पहले इसका तुलना करते हैं, तो काटेंगे तो आएगा 1 बटा 2 बराबर होगा 3 बटा 6, जो है काटेंगे इसको तो 1 बटा 2 ये भी आएगा। जब ये दोनों बराबर होता है तब c1 बटा c2 का तुलना करते हैं, तब आगे लिखेंगे माइनस का 9 बटा माइनस का 18, ये भी कट जाएगा तो आएगा 1 बटा 2। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, तो लिख देंगे इसलिए यह एक संपाती रेखाएं होंगी, यह एक संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। इनका बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है। तो लिख दिए हैं यह एक संपाती रेखाएं होंगी। और पॉइंट में लिख लेंगे इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है। इनका जो हल होगा अनेक हल होगा, एक से ज्यादा होगा, और ये क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। इनका समीकरण युग्म जो होगा संगत होगा, तो लिख देंगे इनका समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे, इसको नोट कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, तीसरा उदाहरण देखेंगे, ठीक है, जिसमें है x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0 है, ठीक है।
तो इससे तुलना करेंगे, इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो a का मान आएगा हमारा 1 आ जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 1, x के आगे कुछ नहीं है तो x का गुणांक 1 होता है तो a बराबर 1 आएगा। b बराबर हमारा हो जाएगा 2 और c बराबर होगा -4, c का मान हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, a के आगे कोई संख्या नहीं थी तो x का गुणांक क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 माना जाए तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 और c बराबर -4। यहां से देखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर -12, c बराबर -12। अब ये जो था पूरा मान पहले समीकरण था तो इसमें 1 लगा देंगे तो a1 b1 और ये c1 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे समीकरण का मान है पूरा तो इसमें 2 लगा देंगे, दूसरा समीकरण में 2 लगा देंगे तो a2 b2 और c2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे a1 बटा a2 1/2 बराबर लिखेंगे, b1 बटा b2 2/4 लिखेंगे। ठीक है, तुलना करके देखते हैं तो 1/2 आ गया बराबर हो गया, काटेंगे इसको तो 1/2 ये भी आ गया बराबर है। तो c1 बटा c2 का भी तुलना करेंगे तो लिखेंगे माइनस का c1 बटा c2 का -4 बटा -12 हो जाएगा, काटेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, 1/3 बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, नॉट इक्वल c1 बटा c2, c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसलिए यह एक समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, यह एक क्या होगी समांतर रेखाएं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह एक समांतर रेखाएं होंगी। बनाकर लिखेंगे इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या होंगी इनका समीकरण युग्म जो होगा असंगत होगा, इनका लिख देंगे इनका समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है, समीकरण युग्म जो होगा असंगत होगा। ठीक है, तो ये पूरा उदाहरण बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 3.1 का अगले लेक्चर में 3.1 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है